हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, हम आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट करवा रहे हैं चैप्टर। उसमें आप लोगों को हमने बताया था पर्टिकुलर इंटीग्रल किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। आज आप लोगों को जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बताने जा रहे हैं वो दो साइन या कॉज में से किसी का भी होगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है उसमें हमारा राइट साइड पर क्या है, साइन फंक्शन। तो यानी कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सीखेंगे वो साइन का होगा। साइन और कॉज का पर्टिकुलर इंटीग्रल सेम होता है करीब करीब। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या बनाएंगे, एक्सिलियरी इक्वेशन। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए तो प्लीज उन्हें करिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक्सिलरी इक्वेशन में क्या बताया था, डी के प्लेस पर m लिखिए, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m के फैक्टर्स करिए। देखिए, डायरेक्ट तो फैक्टर नहीं हो रहे, स्प्लिट करके। तो आप लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। इन दोनों का कोफिशिएंट a और b कहलाता है ना। तो फार्मूला क्या है, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही रूल है आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। -1 प्लस माइनस यहाँ -3 अपॉन 2। बताइए क्या करते हैं हम इसको, -3 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो हम इसे लिखते हैं आई स्क्वायर। ठीक है, और आई स्क्वायर को जब हम स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो आई आ जाएगा। ठीक है, 2 को दोनों के नीचे डिफरेंट डिफरेंट लिखिए, यानी इसके नीचे सेपरेट सेपरेट करके लिखिए, -1/2 और √3/2। अब देखिए, अब इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, बट दोनों कनेक्ट है। हमने आप लोगों को सिखाया था अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है तो उसमें अगर ये दोनों कनेक्ट है तो इसे एक्सपोनेंशियल पर और इसको साइन कॉज पर लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, -1/2 तो वैल्यू है, इधर क्या फंक्शन चल रहा है x, तो यहाँ x लीजिए। उसके बाद ये जो √3/2 आई के साथ होता है उसको एक बार कॉज में लिखिए वैल्यू को और x लीजिए, और एक बार साइन में लिखिए और x लीजिए। ठीक है, यहाँ c1 और यहाँ पर कांस्टेंट लिखेंगे c2 और दोनों को करते हैं ऐड। तो देखिए, ये होता है आप लोगों का। फिर दोबारा समझिए एक बार, ये रियल पार्ट तो एक्सपोनेंशियल पर, ये इमेजिनरी पार्ट तो कॉज और साइन पर लिखिए। अब चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल करिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल में y के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसे 1 अपॉन में लिखिए। यहाँ क्या लिखेंगे, sin 2x। तो देखिए, अब आप लोगों को साइन और कॉस का रूल बताते हैं। x का कोफिशिएंट जो भी होगा आप उसका स्क्वायर करिए, बाद में नेगेटिव साइन लगाइए। ये वैल्यू है आप लोगों की d2 की। इसमें d के प्लेस पर आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, d3 में कर सकते हैं। जैसे d3 को आप क्या लिख सकते हैं, d2 इंटू डी, तो d2 की वैल्यू रख सकते हैं। d4 को क्या लिख सकते हैं, d2 इंटू d2, तो d2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट d की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट नहीं करनी है। ओके, तो देखिए d2 की जगह रखिए -4 प्लस d प्लस 1, साइन 2x का कर रहे हैं। क्या बचा बताइए, d -3। अब ध्यान रखेंगे, देखिए केवल d आ गया, d की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं। तो जब अगर ये केवल 1/d होता ऐसे, है ना, अगर केवल 1/d होता तो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल, तो मैं डायरेक्ट साइन 2x का इंटीग्रल कर देती, है ना। ऊपर होता d तो मैं इसका डिफरेंशियल कर देती, बट आप लोगों की वैल्यू क्या है, 1/d -3। तो इसको सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा, इसकी कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और d -3 का कॉन्जुगेट होता है d + 3। ओके, तो देखिए यहाँ क्या बन गया आप लोगों का, d + 3, यहाँ से कितना आएगा, d2 - 3 स्क्वायर sin 2x। ओके, तो यहाँ से देखिए d2 बन गया, d2 की वैल्यू कितनी है, -4 पुट करिए, ये कितना हो गया। चलिए आगे करते हैं इधर, ये कितना आ गया आप लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल, d + 3 d2 के प्लेस पर -4 -9 sin 2x। यही तो करेंगे, यहाँ -4 पुट कर दिया। बताइए क्या आ गया, ये आ गया आप लोगों का -1/13 d + 3 sin 2x। अब कर सकते हैं, देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल, साइन को अंदर लेकर जाइए तो आ गया d sin 2x प्लस 3 sin 2x। ओके, d का मतलब क्या बताया अभी, डिफरेंशियल, और 1/d माने इंटीग्रल, तो साइन का डिफरेंशियल करिए 2 cos 2x, और ये आ गया 3 sin 2x। ओके, अब एक काम करिए, सॉल्यूशन लिखिए। देखिए यहाँ क्या वेरिएबल चल रहा है, y क्या होता है, cf + pi। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को ऐड करिए, कॉम्प्लीमेंट्री कर लेंगे।
ये और ये दोनों ऐड करिए तो आप लोगों का यहाँ से y का सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताते हैं। बस आप लोग प्लीज, आप लोगों से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर प्लीज देखिए, अदरवाइज आप लोगों को CF बनाना यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या एक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक्सिलरी इक्वेशन डी के प्लेस पर m रखिए, m³ प्लस m² प्लस m-1, राइट साइड 0 लेंगे, y नहीं लिखेंगे। फैक्टर्स करिए इसके, क्या फैक्टर होंगे, देखिए m² कॉमन आ गया दोनों में से, m+1 -1 कॉमन आ रहा है, m+1 तो क्या बन गए फैक्टर, m² -1 एंड m+1 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, m-1 m+1 एंड m+1 इक्वल टू 0, यानी m आएगा आप लोगों का क्या 1 -1 -1। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये रिपीटेड नहीं है बट ये रिपीटेड है, लेकिन है सारे रियल होते हैं तो कहीं पे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल पर। पहला कांस्टेंट c1, इसे लिखे e⁻1x प्लस, अब देखिए दो सेम है वैल्यू तो क्या लिखेंगे c2 प्लस c3, c2 प्लस c3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर दो है ना सेम, 3 होता है तो c2 प्लस c3 प्लस c4, क्योंकि c1 यूज कर चुके हैं, इसे एक्सपोनेंशियल पर लिखे e⁻−1x, है ना। अब रिपीटेड है तो कैसे लिखेंगे, पहले की 1 से दूसरे की x से प्रोडक्ट, 3 होते तो 1x x² से प्रोडक्ट करते। तो ये आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। 1 वैसे लिखने की नीड नहीं होती है, डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, c3x आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे लिखा है। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल करिए, 1/d3 प्लस d2 माइनस d -1, किसका करना है, cos 2x का। रूल बताइए, अभी क्या बताया था हमने, d2 के प्लेस पर क्या रखेंगे, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। अगर यहाँ 3 होता तो 3 का स्क्वायर रखते हैं ना, लेकिन d3 की जगह क्या रखेंगे बताइए, d2 इंटू डी, यानी क्या रखेंगे -4 इंटू डी, यही तो रखेंगे। तो रखिए d3 के प्लेस पर -4d, इसके प्लेस पर -4d के प्लेस पर आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया बताइए, -5d -5 कॉमन आ रहा है तो -5 को कॉमन लीजिए, अपॉन में कितना आया d+1। क्या बताया था अभी, इसको सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से क्या करिए, प्रोडक्ट। तो हम d+1 का कॉन्जुगेट है d-1, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, प्रोडक्ट। तो ये आ गया आप लोगों का d a + b a - b का फार्मूला, a² - b²। तो देखिए d2 फिर बन गया, d2 के प्लेस पर आप लोग क्या रखेंगे, -4, तो रखिए -1/5 d-1 यहाँ रखिए, -4 - 1 cos 2x। ओके, तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना, ये भी 5 आ गया, माइनस का माइनस माइनस प्लस 1/25, d-1 करना है किसका, cos 2x का। तो क्या आएगा, देखिए ये बनेगा d cos 2x माइनस cos 2x। ओके, d का मतलब क्या बताया था, डिफरेंशियल, तो cos 2x का डिफरेंशियल माइनस का 2 sin 2x, डिफरेंशियल तो आता है cos 2x का माइनस का sin 2x और 2x का 2, माइनस अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, -1/25 2 sin 2x प्लस cos 2x, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए यहाँ क्या चल रहा है, y क्या होगा, CF प्लस PI, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, किसको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये रहा और पर्टिकुलर हो रहा, पूरा ऐड करके आप लिख कर आएंगे। ओके, चलिए जरा करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, d के प्लेस पर रखिए m और इक्वल टू लीजिए 0। देखिए इस बार तो फैक्टराइज हो जाएगा ना, है ना, स्प्लिट कर सकते हैं, ये तो आप लोगों को स्प्लिट करना आता है, 2 1 = 2, ऐसा नंबर बनाइए जो 2 दे प्रोडक्ट करके और सम करके दे 3। m को कॉमन लीजिए, m-2 -1 m-2 0। तो बताइए फैक्टर क्या है, m-1 एंड m-2, तो इसके फैक्टर आए हैं 1 और 2, दोनों रियल हैं बट डिस्टिंक्ट हैं। तो कैसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल पर, तो e⁻1x और इसे लिखेंगे e⁻2x, c1 एंड c2। चलिए अब पर्टिकुलर करना, देखिए इस बार दो चीजें हैं, एक e और एक sin 2x, दोनों का पर्टिकुलर होगा। कैसे करेंगे, देखिए कांस्टेंट इधर लीजिए, दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे, जो y के साथ वैल्यू 1 अपॉन में लिखा उस फंक्शन को प्लस, यहाँ भी लिखिए
D2 माइनस 3D प्लस 2। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा तो हमने बताया एक्सपोनेंशियल का क्या रूल आप लोगों को बताया था, जो x का कोफिशिएंट है वो d के प्लेस पर रखिए, और इसका क्या बताया है, x D2 लीजिए कितना x के कोफिशिएंट का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, यही तो रूल बताया। तो चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा बताइए, ये आ गया 6 1 अपॉन, यहाँ रखिए 3 3 जा 9 माइनस 9 प्लस 2 e की पावर 3x, x का कोफिशिएंट d के प्लेस पर रखना है, और यहाँ से आप लोगों को D2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, -4 माइनस 3D प्लस 2, ठीक है, साइन 2x का करना है। बताइए क्या बनेगा, यहाँ से 9 से 9 कैंसिल, 2 3 जा 6, क्योंकि 6/2 बच रहा है ना, प्लस यहाँ से कितना आया बताइए, ये बनेगा आप लोगों का -2 माइनस 3D, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, 3 e की पावर 3x माइनस कॉमन लीजिए, 3D प्लस 2 कितना आएगा साइन 2x, ओके, 3 e की पावर 3x माइनस, कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करिए, किससे करेंगे, 3D माइनस 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट करिए, ओके। बताइए क्या होगा, ये तो 3 की पावर 3x एज इट इज चलेगा, ठीक है। पहले क्या करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं, तो 3D का स्क्वायर कितना होगा 9D2, और यहाँ से 2 का स्क्वायर होगा 4, ओके। D2 की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या रख रहे थे अभी, -4, तो यहाँ रखिए 3e की पावर 3x 3D माइनस 2, बताइए -4 तो कितना हो गया -36, और -4 1/40 नेगेटिव, तो प्लस कर लें, नेगेटिव हो रहा है ना, तो बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बताइए कितना बनेगा आप लोगों का पर्टिकुलर, 3e की पावर 3x 1/40 3D साइन 2x माइनस 2 साइन 2x, करिए जरा, 3e की पावर 3x 1/40, d माने डिफरेंशियल, साइन 2x का डिफरेंशियल 2 cos 2x, तो ये 6 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 2 साइन 2x। अगर आप चाहें तो 2 देखिए कॉमन आ रहा है, तो ये 2 कैंसिल होगा नीचे से, तो 1/20 हो जाएगा ना, और यहाँ आ जाएगा 3 cos 2x माइनस का साइन 2x, तो ये आ गया आप लोगों का क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। और सॉल्यूशन आप लोग कैसे देते हैं, क्या वेरिएबल है आप लोगों का y, तो y इक्वल टू होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये रूल क्लियर हुआ होगा, साइन और कॉस दोनों का रूल सेम है। क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर विद नेगेटिव साइन आप लोगों को D2 के प्लेस पर रखना है, केवल आप d की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। अगर सिंपल 1/d बचता है तो आप लोग इंटीग्रल करिए, ऊपर अगर न्यूमरेटर में d बचता है तो आप डिफरेंशियल करिए, बट अगर वैल्यू अपॉन में d प्लस 3 d माइनस 2 इस तरह से करके आती है तो आप लोग कॉन्जुगेट से क्या करिए, प्रोडक्ट। तो देखिए रूल सीखकर आप लोगों को मेथड अप्लाई करने आने चाहिए, तो आप लोग ये क्वेश्चन करिएगा। इसके अलावा हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है, जैसे आप लोग ये वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, ये साइन की, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये वैल्यू रखने पर D2 रखने पर ये पूरा वैल्यू डिनोमिनेटर 0 हो जाती है। तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वो वाला फॉर्मूला समझाएंगे, क्योंकि साइन रूल और कॉज रूल के दोनों मेथड हम एक साथ फॉलो करेंगे वहीं पर, ओके। तो चलिए प्लीज एक काम तो आपको करना है, देखिए आप लोग हमारा चैनल अगर पसंद करते हैं तो प्लीज कमेंट भी करिए, और प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके, गुड डे।